हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा और जो भी क्वेश्चन हम उसमें डिस्कशन किए थे वो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि टोटल 2 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में कह रहा है कि ए बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। तो ये तीनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो हो गया है ना। आगे कह रहा है कि देयर बैलेंस शीट शोड द फॉलोइंग पोजीशन ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो ये पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में देखो कुछ लाइबिलिटीज गिवन है और कुछ असेट्स गिवन है। तो अगर हम लाइबिलिटीज की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्रेडिटर दिया है, बिल्स पेबल दिया है और ए का लोन अकाउंट दिया है और मिसेस ए का लोन अकाउंट दिया है। तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो ए का लोन अकाउंट दिया है, तो ए क्या है, पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर है। तो इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, इसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो मिसेस ए का लोन अकाउंट दिया है, मिसेस ए का लोन अकाउंट जो फर्म को दिया है, ये फर्म की क्या है, एक लाइबिलिटी है। ठीक है, एक आउटसाइड लाइबिलिटी है। तो जिस तरीके से हम सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम मिसेस ए के लोन को भी क्या कर देंगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है। तो अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई क्लेम होगा तो उसको हम एडजस्ट करेंगे और उसके बाद अगर कोई रिमेनिंग अमाउंट बचेगा तो उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर कोई भी क्लेम नहीं हुआ है तो पूरा का पूरा ये जो 20,000 है, इसको हम पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, बाकी ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है ए बी और सी का, तो कैपिटल अकाउंट हम सेपरेटली बनाते ही हैं, तो वहां ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा असेट साइड अगर हम देखें तो इसमें फिक्स असेट दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर दिया है, प्रोविजन दिया है, फर्नीचर दिया है, गुडविल दिया है, कैश एट बैंक दिया। ठीक है, हाँ यहाँ पे भी एक चीज आप समझो, यहाँ देखो बैलेंस शीट के असेट में गुडविल दिया। देखो अभी तक प्रीवियस चैप्टर में हम क्या कर रहे थे कि अगर फर्म की बैलेंस शीट में, ठीक है, असेट साइड में अगर कोई गुडविल दी होती थी तो उसे हम क्या मान लेते थे, ओल्ड गुडविल, और उस ओल्ड गुडविल को हम पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ कर देते थे। लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, इस चैप्टर में इसको हम असेट की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे ये सारी असेट्स हैं, फिक्स असेट्स, स्टॉक, डेटर, बिल्कुल इसी तरीके से हम गुडविल को भी क्या मानेंगे, एक असेट मानेंगे और इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी ये जो कैश अकाउंट का बैलेंस दिया है कैश एट बैंक का, इसका तो एक सेपरेट अकाउंट बनता है, वहां ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नीचे देखिए कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। जैसे कि पहले एडजस्टमेंट में कह रहा है कि ए एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू, यानी जो ए पार्टनर है वो फर्नीचर को टेकन ओवर कर ले रहा है, कितने में, उसकी जो बुक वैल्यू है उससे 20% कम में। ठीक है, देख लेंगे इसको। सेकेंड एडजस्टमेंट में कह रहा है कि स्टॉक वाज रियलाइज्ड फॉर ₹52,500। ठीक है, थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹5,000, यानी 5,000 का बैड डेट हो गया। फोर्थ एडजस्टमेंट में कह रहा है कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 3,000, यानी जो पार्टनरशिप फर्म है उसने रियलाइजेशन एक्सपेंस का 3,000 रुपया पे किया है। आगे कह रहा है क्रेडिटर वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी जो क्रेडिटर हैं उनका पेमेंट 5% डिस्काउंट पे करना है। ठीक है, और लास्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है कि देयर वाज अ क्लेम ऑफ ₹6,400 फॉर डैमेज अगेंस्ट द फर्म। तो ये फर्म की एक लाइबिलिटी है, इसको भी पे करना पड़ेगा। और आगे कह रहा कि इट हैड टू बी पेड, जो इसे की मतलब इसे पे करना है। ठीक है, और हमसे कह रहा कि प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, तो हमसे नेसेसरी अकाउंट बनाने के लिए पूछ रहा है। तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, एक तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो अकाउंट बनता है उसको क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, वो बनेगा। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा और कैश एट बैंक यानी कि बैंक अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। कैसे बनाते हैं सर, तो देखो मैंने बताया था सबसे पहले आपको क्या करना है, रियलाइजेशन में पूरी बैलेंस शीट को खाली करना है। ठीक है, यानी जो असेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज हैं, उनको ट्रांसफर कर देना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी भी असेट हैं, जैसे कि फिक्स असेट्स है 50,000 का, ठीक है, स्टॉक है 60,000 का, डेटर की वैल्यू दी है 30,000, फर्नीचर की वैल्यू दी है 20,000 और गुडविल दिया है 18,000। कैश एट बैंक तो नहीं ले जाएंगे क्योंकि इसका सेपरेट अकाउंट बनाते हैं ना। तो ये सारी असेट्स जो दी हैं कैश एट बैंक को छोड़ करके, इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे,
रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो देखो यहाँ पे हमने ट्रांसफर किया टू फिक्स असेट्स कितना 50,000, टू स्टॉक 60,000, टू डेटर 30,000, टू फर्नीचर 20,000, टू गुडविल 18,000, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो बैलेंस शीट में जितनी भी असेट दी थी उसको हमने क्या किया, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड आना है और जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है, याद रखना जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं उसे हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट में, ठीक है। जैसे कि क्रेडिटर हो गया आपका, बिल्स पेबल हो गया, मिसेज ए का लोन अकाउंट हो गया, ठीक है। यही 3 लाइबिलिटी दी हैं जो कि आउटसाइड है, तो इनको हम सबसे पहले ट्रांसफर कर लेते हैं कहाँ, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। यहाँ देखो, अच्छा हाँ एक चीज और, इसमें देखो असेट साइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है, तो इसको भी हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले हम इसी को ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे देखो बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 2,000 था वो हमने ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिटर 40,000 के थे उसको हमने ट्रांसफर कर दिया, बिल्स पेबल 10,000 का दिया था उसको हमने ट्रांसफर कर दिया, और मिसेज ए का लोन अकाउंट दिया था 16,000 का वो हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। यानी कि जो जो चीजें बैलेंस शीट से हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर करनी थी वो हमने कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, यानी असेट या असेट को रियलाइजेशन से रिलेटेड या फिर लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है उसको भी एक बार देख लेते हैं। पहली एडजस्टमेंट में कह रहा है कि ए यानी जो पार्टनर ए है अग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर ऑफ एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू, यानी जो पार्टनर ए है वो फर्नीचर को 20% कम पे ले रहा है। अब यहाँ देखो फर्नीचर की वैल्यू कितना दी है गाइस, 20,000 दी है, ठीक है। तो 20,000 का 20% कितना होता है, 4,000। तो 20,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे, यानी जो ए है उसे कितने में ले रहा, 16,000 में, है ना भाई। 20,000 तो उसकी बुक वैल्यू है और 4,000 कम में ले रहा है, मतलब कि 16,000 में ले रहा है। तो इसको कैसे दिखाएंगे, देखो बाई बैंक करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि पार्टनर टेकन ओवर कर रहा है, तो इसको लिखेंगे बाई ए एज कैपिटल, और रेफरेंस के लिए ब्रैकेट में आप लिख दें फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर को उसने टेकन ओवर किया है, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 16,000, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। चलो इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में देखो कह रहा है कि जो स्टॉक है वो रियलाइज्ड हुआ है 52,400 में, और बैड डेट्स हुआ है 5,000 का। अच्छा बैड डेट्स के केस में देखो डेटर की वैल्यू कितना है 30,000, 5,000 का बैड डेट हुआ तो कितना हमें रियलाइज होगा 25,000, ठीक है, 25,000 हमें डेटर से रियलाइज होगा। तो देखो यहाँ पे हम दिखा देंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बाई बैंक अकाउंट, स्टॉक से कितना रियलाइज हुआ 52,400, और डेटर से कितना होगा 25,000, क्योंकि डेटर की बुक वैल्यू कितना है 30,000, उसमें से 5,000 बैड डेट्स हो जाएगा तो कितना रियलाइज होगा 25,000, ठीक है। हाँ एक चीज और सुनो, अब यहाँ देखो फिक्स असेट्स भी दिया है बैलेंस शीट में, लेकिन इसका कोई भी रियलाइजेशन वैल्यू नहीं दिया। फिक्स एसेट दिया कितना 50,000, लेकिन इसका कोई भी रियलाइजेशन वैल्यू नहीं दिया है कि ये कितने में रियलाइज हुआ है। तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी असेट्स का रियलाइजेशन वैल्यू नहीं दिया है तो हम ये मानेंगे कि उसको जो है बुक वैल्यू पे रियलाइज किया गया होगा, ठीक है। तो इसकी बुक वैल्यू कितना 50,000, तो 50,000 ही दिखाएंगे, रियलाइजेशन वैल्यू जो होगी उसको 50,000। तो यहाँ पे देखो लिखा ना फिक्स असेट्स कितना 50,000, ठीक है। इसके बाद इन तीनों वैल्यू को आप ऐड कर लीजिए, 52,400, 25,000 और 50,000, तो ये टोटल आ जाएगा 1,27,400, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, चलो ठीक है। तो असेट्स का रियलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम और भी एडजस्टमेंट देख लेते हैं, जैसे कि फोर्थ एडजस्टमेंट में कह रहा है कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 3,000, ठीक है, और क्रेडिटर वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी 3,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करना है और क्रेडिटर का भी पेमेंट करना है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और रेफरेंस के लिए ब्रैकेट में लिख लेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना 3,000, ठीक है। और इसके बाद हम लिखेंगे, अच्छा क्रेडिटर का था ना, हाँ 5% कम पर क्रेडिटर जो है क्या हो रहे थे, पे ऑफ हो रहे थे। तो क्रेडिटर की वैल्यू आप अगर बैलेंस शीट में देखिए तो 40,000 दिया है, 40,000 दिया, एक बार चेक कर लेते हैं क्रेडिटर की वैल्यू कितना दी है। हाँ 40,000, और कितने कम पे रियलाइज हो रहा है 5%, तो 40,000 का 5% कितना होता है 5 चौक 20, 2,000। तो 40,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे, कितना दिखाएंगे 38,000। कैसे, इसको टू बैंक करके दिखाएंगे, ठीक है। चलो इसके बाद आगे कह रहा है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, यानी कि फिफ्थ एडजस्टमेंट में कह रहा है कि देयर वाज अ क्लेम ऑफ ₹6,400 फॉर डैमेज अगेंस्ट द फर्म, ठीक है। तो ये भी फर्म की लाइबिलिटी है, इसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, ठीक है। देखो
टू बैंक अकाउंट, और रेफरेंस के लिए ब्रैकेट में लिख देंगे क्लेम फॉर डैमेजेस। ठीक है, कितना 6400 हो गया। अब देखो दो लाइबिलिटीज ऐसी हैं, एक तो बिल्स पेबल, मैं दिखा देता हूं, एक तो बिल्स पेबल और दूसरा मिसेस ए का लोन अकाउंट। इसका रियलाइजेशन सॉरी इसको कितने में पेमेंट किया गया है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। तो हम क्या मानेंगे, तो हम ये मानेंगे कि उसकी जो बुक वैल्यू है उसी वैल्यू पर पे हुआ होगा। ठीक है, तो देखो बिल्स पेबल की बुक वैल्यू कितना थी 10,000, तो हम ये मानेंगे कि बिल्स पेबल का जो पेमेंट है वो 10,000 पे किया गया है, और मिसेस ए का लोन कितना था 16,000, इसका मतलब 16,000 पे हुआ होगा। तो इन तीनों का टोटल कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 64,000। ठीक है, बस हमने सारी चीजें ट्रांसफर कर ली। इसके बाद आप क्या करिए, रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस करिए। तो देखो डेबिट साइड का आप टोटल करेंगे, डेबिट साइड का ज्यादा है। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा 2,51,400। कितना आएगा 2,51,400। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्रेडिट साइड का ये जो अमाउंट है 2000, 40, 10, 16, 16 और 1,27,400, इन सबको ऐड करके 2,51,400 में से माइनस कर दोगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा क्रेडिट साइड में कितना 40,000। ठीक है, कितना आ जाएगा 40,000। और क्योंकि बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जो लास्ट 40,000 का आया है इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में यानी 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए के हिस्से में आएगा 20,000 और बी के हिस्से में आएगा, ये बी है सी नहीं है, ये बी है, इसके खाते में कितना आएगा 10,000 और सी के खाते में आएगा 10,000। ठीक है, तो 20, 10 एंड 10 आ जाएगा जो पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद देख लेते हैं ए का लोन अकाउंट। अब देखो ए का जो लोन दिया था वो 20,000 दिया था, और अगर आप सोचो फर्म के नजरिए से तो ए का जो लोन अकाउंट है यानी ए ने जो लोन दिया फर्म को वो फर्म के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो इसीलिए इसका जो ओपनिंग बैलेंस है यानी कि बाई बैलेंस वीडियो वो हमने कहा दिखाया 20,000, और इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे। पे कर देंगे तो डेबिट में क्या दिखाएंगे, टू बैंक अकाउंट 20,000 और दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा ए का लोन अकाउंट। चलो इसके बाद हम बनाते हैं बैंक अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पार्टनर्स का जो ओपनिंग कैपिटल दिया था बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उसको ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस बीडी करके। देखो ए का दिया था 40,000, बी का दिया था 20,000 और सी का भी कितना दिया था 20,000। ठीक है, फिर इसके बाद जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, क्योंकि कोई भी क्लेम नहीं हुआ था तो जो पूरा का पूरा रिजर्व था यानी कि 20,000 उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा यानी कि उनके ओल्ड रेशियो में। तो कितना आएगा 10,000 ए को मिल जाएगा और बी को 5,000 और सी को कितना मिल जाएगा 5,000। ठीक है, इसके अलावा बाकी देखो यहां से हम ट्रांसफर कर देंगे जहां जहां बैंक आया था। देखो एक जगह यहां पे बैंक आया है, एक सेकेंड, सॉरी जहां जहां कैपिटल का नाम आया, यहां देखो ना बाई एएस कैपिटल दिया है 16,000 यानी 16,000 का जो फर्नीचर उसने टेकन ओवर किया था तो ये उसके कैपिटल से माइनस हो जाएगा यानी इसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, डेबिट साइड में। और क्या लिखेंगे, जिस खाते से ला रहे हैं यानी कि टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक एक कॉलम में लिख देंगे 16,000। ठीक है, और जो लॉस आया था रियलाइजेशन पर, ठीक है, क्रेडिट साइड में आया था तो क्रेडिट से कहां आ जाएगा, डेबिट में। और क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ए ने कितना लॉस बियर करना है 20,000, बी को कितना करना 10,000 और सी को कितना करना 10,000। ठीक है, तो इनके कैपिटल से माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद इसका बैलेंसिंग फिगर कर लेंगे। सबसे पहले देखो ए का हिसाब कितना बना, 40,000 उसका ओपनिंग कैपिटल था, 10,000 रिजर्व का मिला यानी कि 50,000 बन रहा है। लेकिन इसमें से 16,000 का उसने क्या ले लिया था, फर्नीचर ले लिया था, और 20,000 का लॉस बियर करेंगे तो इनका जो नेट अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा 14,000। ठीक है, इसी तरीके से बी का देख लेंगे तो इसका टोटल आएगा 25,000 और 25,000 में से 10,000 का लॉस ये बियर करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा 15,000। इसी तरीके से सी का हिसाब कर लेंगे, 25,000 आएगा इनका टोटल और 10,000 का लॉस ये भी बियर करेंगे तो इनका भी रिमेनिंग बैलेंस कितना आएगा 15,000। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको टू बैलेंस बीडी नहीं लिखोगे क्योंकि बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना, बल्कि इसको पेमेंट कर दिया जाएगा तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट करके पेमेंट कर दिया जाएगा ए, बी और सी को। ठीक है, तो आई होप आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी समझ में आ गया। आइए इसके बाद हम बैंक अकाउंट देख लेते हैं। देखो बैंक अकाउंट में सबसे पहले कैश साइड बैंक जो दिया था बैलेंस शीट के असेट साइड में उसका ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ दिखाएंगे। डेबिट साइड में 10,000 क्योंकि बैंक एक असेट है,
कैश एट बैंक एक असेट है, असेट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करिए, क्रॉस पोस्टिंग कर लीजिए, ठीक है। जहां जहां बैंक आया है, जैसे कि रियलाइजेशन की बात करें तो देखो क्रेडिट में आया था बाय बैंक अकाउंट, इसका रियलाइजेशन वैल्यू कितना था 1,27,400, तो क्योंकि ये क्रेडिट में है तो ये डेबिट में आ जाएगा बैंक अकाउंट के, है ना। देखो डेबिट में आ जाएगा और यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 1,27,400 और रेफरेंस के लिए ब्रैकेट में लिख देंगे असेट्स रियलाइज्ड, ठीक है, यानी जो असेट से पैसा रियलाइज हुआ था 1,27,000 वो लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ पे बैंक आया था रियलाइजेशन के, क्रेडिट में तो नहीं आया था, डेबिट में, हाँ देखो डेबिट में एक तो ये आया है रियलाइजेशन एक्सपेंस वाला, क्लेम फॉर डैमेजेज वाला, और ये जो पेमेंट हुआ है आउटसाइड लाइबिलिटीज का, ये 3 अमाउंट आया है। तो इन 3 अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो देखो बाई ए एस कैपिटल 40,000, बाई बी एस कैपिटल 15,000, बाई सी एस कैपिटल 15,000। ये पता है कहाँ से आया, ये जो इनको पेमेंट हुआ है, यहां दिखा दे रहा हूं मैं एक बार, एक सेकेंड, 40,000, 15,000, 15,000 नहीं, ये 14,000 आएगा क्या, 50, हाँ ये 14,000 है गाइस, जिसको आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 40 लिख उठा है, ये 14,000 होगा, ठीक है। यहाँ 1 लगा के इसको लास्ट वाला 0 कैंसिल कर लीजिएगा, इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो 40,000, 15,000, 15,000 यानी कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो उनको पेमेंट हुआ था वो हो गया। इसके अलावा बाई ए एज लोन अकाउंट, यानी ए का जो लोन अकाउंट था उसका पेमेंट हुआ था 20,000 का, वो ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। बाई रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ था 3,000, उसको हम क्रेडिट में दिखा देंगे, और बाई रियलाइजेशन अकाउंट क्लेम फॉर डैमेजेस, ठीक है, 6400, इसको आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 40,000 नहीं बल्कि कितना रहेगा 14,000, ठीक है। इसके अलावा और कहीं पे बैंक आया था नहीं, और तो कहीं पे बैंक नहीं मुझे दिख रहा है, ठीक है। बस इसके बाद आप इसका बैलेंस कर लेंगे, ये कहाँ से आ गया, ये भी गलत है, ये 20,000 कहीं से नहीं है, ये टाइपो एरर है, ठीक है। तो 1,27,000 और प्लस 10,000 1,37,400 हो जाएगा। इसी तरीके से इधर का आप जोड़ लेंगे, ये 40 नहीं है 14,000 है, ठीक है, 14,000, इसको 14,000 कर लीजिएगा, 14 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 3,000 प्लस 6,400, ठीक है, और प्लस 64,000 कर लेंगे तो ये भी आ जाएगा 1,37,400, ठीक है। मतलब बैंक का जो दोनों साइड है वो मैच कर जाएगा, और मैच करने का मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है, कोई भी गलती नहीं हुई है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड एज एट 28 फरवरी 2023, ठीक है। ये देखो लाइबिलिटीज है, इसमें क्रेडिटर दिया है, बिल्स पेबल, असेट साइड में बैंक दिया है, डेटर दिया है, और इसका थोड़ा सा पार्ट नीचे भी है, हाँ यहाँ देखो जीज लोन दिया। अब देखो जी यहाँ पे कोई पार्टनर नहीं है, जी यहाँ पे कोई पार्टनर नहीं है, ध्यान देना। तो जी ने जो लोन दिया है ये क्या है, ये आउटसाइड लाइबिलिटीज है, तो ये चला जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। वाई का लोन अकाउंट, वाई तो पार्टनर है, इसका तो सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है, और इधर स्टॉक दिया, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, और जेड से कैपिटल दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखो जेड का जो कैपिटल अकाउंट है वो बैलेंस शीट के असेट साइड दिया, मतलब कि ये डेबिट बैलेंस है। तो जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसको डेबिट में दिखाएंगे 20,000 को, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलो इसके अलावा नीचे देखो कुछ एडजस्टमेंट दी है। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला, डेटर रियलाइज्ड 29,000 एंड क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है, देख लेंगे। सेकंड है, स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय एक्स फॉर 17,000 एंड फर्नीचर वाज सोल्ड टू के फॉर 20,000, यानी जो फर्नीचर है वो के को सोल्ड किया गया। तो हमें इससे नहीं मतलब है किसको बेचा गया, कितने में बेचा गया, इससे मतलब है। तो 20,000 हम रियलाइजेशन वैल्यू दिखाएंगे, ठीक है। थर्ड एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर ₹2,98,000, ठीक है, इसको भी देख लेंगे। इसके बाद जीज लोन वाज पेड बाय अ चेक ऑफ द सेम अमाउंट, ठीक है। फिफ्थ है, कॉम्पनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू 15,000। अब यहाँ देखो लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, तो जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है उसमें से हम पहले 15,000 की जो लाइबिलिटीज है उसका पेमेंट करेंगे, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो आइए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जो भी एसेट दिया है उसको ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में। जैसे कि डेटर दिया है
इसकी वैल्यू कितना है 48,000। स्टॉक दिया है कितना 19,000। फर्नीचर की वैल्यू दी है 43,000 और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दी है 1,09,000। ठीक है, तो ये 4 असेट दिया था जिसको हमने ट्रांसफर कर दिया। इसी तरीके से जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है, जैसे कि क्रेडिटर 30,000 का दिया था, बिल्स पेबल 10,000 का दिया था, और जी का लोन अकाउंट भी ट्रांसफर होगा क्योंकि जी पार्टनर नहीं है, याद रखना। तो ये भी क्या है, एक आउटसाइड लाइबिलिटीज है। ठीक है, अब इसके बाद हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और एडजस्टमेंट के थ्रू सारी चीजें करते हैं। सबसे पहले दिया है डेटर रियलाइज्ड 29,000। तो डेटर 29,000 में रियलाइज हो रहा है, तो इसको हम दिखा देंगे बाई बैंक अकाउंट करके। ठीक है, और डेटर के सामने कितना दिखा देंगे 29,000। ठीक है, चलो इसके बाद क्या कह रहा है, उसके आगे कह रहा है एंड क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। यानी जो क्रेडिटर हैं और जो बिल्स पेबल है उनका 10% डिस्काउंट पे पेमेंट हो रहा है। तो देखो क्रेडिटर की वैल्यू कितना है 10,000, तो 10,000 का 10% 3,000 यानी 27,000 में पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ देखो दिखाएंगे ना टू बैंक अकाउंट करके, क्रेडिटर के सामने 27,000 और बिल्स पेबल दिया है 10,000, तो 10,000 का 10% 1,000 होता है, वो माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 9,000, यानी 9,000 में पेमेंट हो रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं आगे कह रहा है कि स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय यक्स 17,000। ठीक है, तो स्टॉक को यक्स ले रहा है, तो इसको हम दिखाएंगे बाय यक्स एस कैपिटल। यहाँ देखो हमने दिखा ना बाय यक्स एस कैपिटल, और रेफरेंस के लिए ब्रैकेट में हम लिख दिया स्टॉक कितना 17,000। और एक चीज अब ध्यान से समझो, देखो वर्कमैन कंपनसेशन की जो लाइबिलिटी है वो क्रिएट हुई थी 15,000 और इसका पेमेंट भी करना। तो सबसे पहले डेबिट साइड में दिखाएंगे, सबसे पहले इसको क्रेडिट में ही दिखा लीजिए बाई WCR। कितनी लाइबिलिटी क्रिएट करनी है 15,000 की, और इसका पेमेंट भी करना है, तो इसको हम डेबिट में भी दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट करके। कॉम्पनसेशन जो हमको पे करना है कितना 15,000। याद रखना, अगर कोई भी WCR नाम की कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है तो सबसे पहले उससे कोई लाइबिलिटी क्रिएट करना है, जिसके लिए उसे हम रियलाइजेशन के असेट में दिखाएंगे, फिर उसका पेमेंट भी करना है। तो पेमेंट करने के लिए डेबिट में दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट करके। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलो इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट है? नहीं, और तो कोई नहीं है। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग फॉर ₹2,98,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग की रियलाइजेशन वैल्यू दिया 2,98,000, ये देखो दिखा दिया गया। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 3,47,000, इसको बाहर के कॉलम में रख देंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट है? कॉम्पनसेशन टू वर्कमैन हो गया। जीज लोन वाज पेड बाय अ चेक ऑफ द सेम अमाउंट। ठीक है, जी के लोन का पेमेंट कर दिया जाएगा, है ना। तो जी का जो लोन है वो कितना था 18,000। तो देखो यहाँ पे दिखाया ना टू बैंक अकाउंट करके 18,000 इसका पेमेंट कर दिया जाएगा। नहीं बोलता तब भी हम पेमेंट करते, लेकिन बता रहा है कि 18,000 में पेमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हमने पेमेंट कर दिया। चलो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस कर देंगे। तो इस बार देखिए रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड के सारे अमाउंट को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4,37,000। ठीक है, और इसके बाद इसमें से आप माइनस कर देंगे जो डेबिट का ये अमाउंट है, ये सारे डेबिट के अमाउंट ऐड करके आप माइनस कर देंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा गाइस वो आ जाएगा 1,49,000। अब क्योंकि बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आया तो इसे क्या बोलेंगे, गेन। तो लिखेंगे बाई गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जो गेन आया है ना इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि कोई रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली हम ट्रांसफर कर देंगे। तो हर एक पार्टनर को कितना मिलेगा 49,667, 49,667 और एक को 666 देना पड़ेगा, नहीं तो ₹1 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आ गया। आइए इसके बाद वाई का लोन अकाउंट देख लेते हैं, क्योंकि वाई एक पार्टनर था। तो वाई का जो ओपनिंग बैलेंस दिया था लोन का वो कितना था 20,000। तो 20,000 दिखा देंगे और इसका पेमेंट भी हो जाएगा टू बैंक अकाउंट करके 20,000 बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे गाइस। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पार्टनर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है, देखो ध्यान से देखना, एक्स और वाई का जो ओपनिंग बैलेंस है वो लाइबिलिटी साइड में दिया था, मतलब प्रॉफिट था, तो उसको हम क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। एक्स का 75,000 और वाई का 85,000। लेकिन जो जेड का कैपिटल अकाउंट है वो बैलेंस शीट के असेट में दिया था। ठीक है, इसका मतलब वो डेबिट बैलेंस है, तो उसको हम डेबिट में दिखाएंगे टू बैलेंस BD कितना, जेड के कॉलम में 20,000। ठीक है, इसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे WCR का जो रिमेनिंग अमाउंट बच रहा, टोटल कितना दिया था, टोटल दिया था 33,000। 33,000 में से 15,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, तो बचा कितना 18,000। इस 18,000 को हम इक्वली क्या करेंगे पार्टनर में बांट देंगे, यानी कि 6,000, 6,000 एंड 6,000। ठीक है, इसके बाद जो रियलाइजेशन पे प्रॉफिट आया था उसको भी हम ट्रांसफर कर देंगे। एक्स को कितना मिला था 49,667, वाई को 49,667 और जेड को भी कितना मिला था 49,667। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अगर कहीं पे भी पार्टनर, देखो एक पार्टनर था
जिसने क्या टेक इन ओवर किया था, स्टॉक को। यहाँ पे लिखा ना बाई एक्साइज कैपिटल, तो यहाँ बाई एक्साइज कैपिटल क्रेडिट है, तो ये कहाँ चला आएगा, डेबिट साइड में। और लिखेंगे क्या, टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो टी रियलाइजेशन अकाउंट, और एक्स के कॉलम से माइनस हो जाएगा 17,000, ठीक है। इसके बाद इन तीनों का बैलेंस कर लेंगे, तो देखो एक्स का टोटल करेंगे 1,30,667 आ जाएगा। अगर इसमें से 17,000 माइनस कर देंगे तो इसका रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 1,13,667। इसी तरीके से वाई का टोटल करेंगे तो 1,40,667 आएगा, और इसमें इसका कोई भी अमाउंट माइनस नहीं करना है, तो इसका वही रिमेनिंग अमाउंट भी बचेगा 1,40,667, ठीक है। इसी तरीके से जेड का भी कर लेंगे टोटल 55,667, और 20,000 का इसका डेबिट बैलेंस था वो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 35,666, ठीक है। अब इसके बाद इनका पेमेंट हो जाना है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। चलो इसके बाद हम लास्टली क्या बना लेंगे, बैंक अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। देखो बैंक अकाउंट का डेबिट ओपनिंग बैलेंस दिया था 32,000, तो इसको डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस बीडी। इसके बाद हम सारी चीजें पोस्ट कर लेंगे, यानी कि ट्रांसफर कर लेंगे जहां जहां बैंक आया है। सबसे पहले हम देखते हैं रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, यहाँ टू बैंक आया है, और इसकी जो टोटल रियलाइजेशन वैल्यू है कितना है, 54,000। और एक टू बैंक आया है कॉम्पनसेशन का 15,000, और आया है नहीं। तो इन दोनों अमाउंट को हम सबसे पहले ट्रांसफर कर लेंगे यहाँ पे। देखो बाई रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि जो लाइबिलिटी पेमेंट हुई है 54,000 वो, और बाई रियलाइजेशन अकाउंट जो कॉम्पनसेशन पेड हुआ था 15,000 वो, ये क्रेडिट से मतलब डेबिट से क्रेडिट ले आए। इसके अलावा क्रेडिट साइड में भी देखो बैंक अकाउंट आया है। देखो क्रेडिट में यहाँ एक तो बैंक अकाउंट रियलाइजेशन वैल्यू कितना, 3,47,000 ये, और कहीं आया है, नहीं आया है। तो सबसे पहले हम इसको ट्रांसफर कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रेफरेंस के लिए ब्रैकेट में लिख लेंगे टू असेट्स रियलाइज्ड कितना, 3,47,000, ठीक है। चलो इसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी देखो बैंक आया है यहाँ पे, तो बैंक अकाउंट है ना। तो एक्स का कितना 1,13,667, वाई का 1,40,667, और जेड का 35,667। तो क्योंकि ये यहाँ डेबिट में है तो ये क्रेडिट में चला आएगा, ठीक है। अच्छा, एक वाई का लोन का भी पेमेंट करना था 20,000, सबसे पहले वो दिखा देंगे। फिर बाई एक्साइज कैपिटल, एक्स को कितना पेमेंट किया गया है 1,13,667, वाई को पेमेंट हुआ 1,40,667, और जेड को पेमेंट हुआ 35,667। अब बैंक अकाउंट का आप अगर बैलेंस करेंगे तो दोनों साइड आपका आ जाएगा 3,79,000, ठीक है। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन सही है। तो गाइज आई होप आज की ये दो क्वेश्चन जो हमने डिस्कशन किए वो आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हुई है किसी भी पॉइंट को लेकर के, तो प्लीज हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।